टीनेज एज में तुम अपने आप को जैसे बनाओगे ना, वैसे ही तुम बनोगे। अपने आप को अगर तुम बिगाड़ते हो तो तुम बिगड़ जाओगे, तुम अपने आप को बनाते हो वैसे ही अपने आप को डेवलप करोगे। टीनेज एज इन द ग्रोथ एज, मतलब कि ये जो तुम्हारे ग्रोथ एज होता है वो तुम्हारी टीनेज होती है। तुम्हारे टीनेज में तुम्हारी माइंड शार्प रहती है, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तुम ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा तुम फोकस कर पाते हो। और इस एज में तुम अगर गलतियां करते हो ना, करते हो तुम्हारे लुक्स को बिगाड़ते हैं, तुम्हारे ओवरऑल पर्सनालिटी को बिगाड़ती है। तो इस वीडियो में तुम जानोगे कि 8 वो मिस्टेक जो तुमको बिगाड़ रही है उसको तुम अच्छा करके कैसे अपने आप को बढ़िया बना सकते हो। पहली चीज़ वो है कि रॉन्ग सोशल सर्कल। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, तुम लोगों से बहुत है जो कि अपना दोस्ती ऐसे लोगों से करना चाहते हैं जो कि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं सोच रहा है, अपने आप को प्रोग्रेस के लाइफ में नहीं जा रहा है। वो पढ़ने में कमज़ोर है, वो खेलने में कमज़ोर है, वो इस चीज़ में कमज़ोर है, वो इस चीज़ में कमज़ोर है। वो ज़्यादा पॉर्न देखता है, वो ज़्यादा बेकार की चीज़ें करता है, कुछ भी प्रोडक्टिव करता ही नहीं है। वो उसका थिंकिंग बहुत ही बेकार है। तुम्हारा फ्रेंड है, उसकी अगर थिंकिंग लॉन्ग टर्म में रहा तो वो तुम्हें बिगाड़ देगा। वो अपने लाइफ को भी बर्बाद करेगा और तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहली चीज़ कि वैसे लोगों के साथ रहो जो कि तुम्हारे लाइफ को लेकर सीरियस है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फ्यूचर में कैसे बढ़िया से बन सके, फ्यूचर में कैसे अपने आप को पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, फ्यूचर में कैसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। ऐसे सर्कल में तुम रहना चालू करो, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर तुम गलत सर्कल में रहते हो ना, तो सबसे पहले कि अच्छे सर्कल में तुम रहने के लिए तुम्हें अपने आप को कष्ट देना होगा। क्योंकि जब तुम ऐसे सर्कल में रहते हो जहाँ के प्रोडक्टिव कोई कोई चीज़ नहीं सोच रहा है, जहाँ कोई अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए नहीं सोच रहा है, तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारे दिमाग भी वैसे ही डेवलप हो जाता है। तुम भी प्रोडक्टिव नहीं सोचोगे। मेरा दोस्त है, वो बोल रहा है कि जिम बेकार है, जिम जाना बहुत ही गंदी चीज़ है, कसरत करना गंदी चीज़ है, अपने लाइफ को पैसे कमाना है, ये सब बेकार चीज़ें हैं, जंक फूड खाना अच्छी चीज़ है, पर वीडियो गेम्स खेलना अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हारा दोस्त ये सब सोचता है तो सबसे पहले वो सर्कल से दूर रहो। तुम्हारा कोचिंग है, कॉलेज है, तुम्हारी जो स्कूल है, उसमें तुम अपने ऐसा दोस्त को देखना जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। कॉलेज में हो या फिर कोचिंग में हो, देखना कि कोई ना कोई ऐसा लड़का होगा जिसको पूरा कॉलेज जानता होगा, जो अधिकतर लोग उसे जानते होंगे। क्योंकि क्यों जानते हो? क्योंकि वो प्रोडक्टिव आदमी है, वो बहुत मेहनती है, वो बहुत ही अच्छा किसी से बात करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। तो तुम ऐसे लोगों से दोस्ती करना शुरू करो आज से वैसे ही लोगों से दोस्ती करो। और जो बेकार के दोस्त हैं, जो कि लो वैल्यू मैन, जो कि नो प्रोडक्टिव थिंकिंग, नो पैसा कैसे कमाना है, नो लाइफ सीरियस ऑफ लाइफ, इस सब को लेकर जो सोचते हैं, जिनकी है कि ऐसे ही लाइफ में आए थे वैसे भी चले जाएंगे, अगर ये सोचते हैं तो सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाओ। और उन लोगों से ये नहीं, मतलब कि दूरी बनाओ का मतलब ये नहीं कि उसे बात करना ही बंद कर दो। बात करो, लेकिन ज़्यादा तुम फोकस करो उन दोस्तों पर जिनकी स्टेटस अच्छी है, जिनकी स्टेटस इन द सेंस कि उनकी थिंकिंग अच्छी है, उनकी ग्रोथ अच्छी है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो दिन पर दिन ग्रोथ होती जाती है। ऐसे लोगों से थिंकिंग बनाओ। सबसे पहले चीज़ ये मिस्टेक अवॉइड करो कि कैसे भी दोस्त बना लिए, अच्छा है बुरा है, बेकार सोच रहा है या फिर लाइफ को सीरियस, वैसे दोस्त बनाए। हाई वैल्यू मैन अपने फ्रेंड सर्कल में रखो, जिसको पूरा कॉलेज जानता हो, जिसको लगभग सभी आदमी जानते हो, जिसकी तारीफ सब जगह होते हो, या फिर जिसकी बातें सब कोई करते हो, उस लोगों को अपना दोस्त बनाओ। दूसरी मिस्टेक वो है कि ईटिंग जंक फूड। क्योंकि मुझे पता है कि जो टीनेजर है उसको पता नहीं रहता, पता भी रहता है, कोई बताता भी है कि ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसमें मैदा होता है, इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी फैटी बना देगी, तुम्हारी डाइजेशन को ख़राब कर देगी, दिमाग पर असर करेगी, तुम्हारी इस सब चीज़ पर असर करे, तुम्हारे ओवरऑल शरीर पर असर करेगी। लेकिन तुम क्या सोचते हो कि अरे बेकार बात बोल रहा है, ये सब बातें एप्लीकेबल नहीं रहती है, ये सब थिंकिंग है, कोई मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ। लेकिन सोचो तुम, मुझे पता है कि हर दिन तुम न ऐसी चीज़ें खाते होगे जो तुम्हारे हेल्थ को बेकार करती है। तुम जंक फूड खाते होगे, तुम पैकेज्ड फूड खाते होगे, अनहेल्दी पैकेज्ड फूड खाते होगे, तुम जो भी चीज़ मिला खाने के लिए खा लिए, तुम शुगर ज़्यादा खाते होगे, तुम नमक वाला चीज़ होता है ज़्यादा खाते होगे, तुम स्नैक्स ज़्यादा खाते होगे। ये सब चीज़ें तुम्हें लॉन्ग टर्म में, आज तो तुम्हें कुछ उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसका तुम्हें लगभग तुम्हें 1 to 5% इफेक्ट दिखेगा। लेकिन जब तुम ऐसे करोगे ना, जब तुम्हारा एज बढ़ता जाएगा और जब तुम उसके एडिक्ट बन जाओगे, जब तुम जंक फूड के एडिक्ट बन जाओगे, तो वो तुम्हारे हेल्थ को ख़राब करेगा। और जो तुम्हारा बॉडी बनाना चाहते हो, जो मसल मास होता है, उसको भी बेकार करता है। आज अगर तुम ज़्यादा फूड खाते हो तो तुम्हारे हो सके कि तुम्हारी पर्सनालिटी में जो तुम्हारा शरीर का पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाए। आज तुम बहुत अच्छा दिख रहे हो, लेकिन ज़्यादा जंक फूड खाए तो जब आने वाले टाइम में तुम बहुत बेकार दिख सको, और फिर उसे अच्छा बनाने के लिए शायद तुम बन ना पाओ, तुम कितना ही मेहनत कर लो वो नहीं बन सकते जो तुम हेल्दी थे
उतना उसमें जो तुम्हारा शरीर का शेप था वो गलत गलत चीज़ें खा के, जंक फूड खा के, पैकेज फूड खा के वो शरीर का शेप थोड़ा थोड़ा मोड़ा चेंज हो गया है। तुम्हारी लीवर पर इफेक्ट कर दी है, तुम्हारी गट हेल्थ पर थोड़ा इफेक्ट हो गया है। ये सब चीज़ें तुम्हारे लॉन्ग टर्म में तुम्हारे ऊपर इफेक्ट डालती है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। सबसे पहली चीज़ कि ये चीज़ें बंद करो कि जंक फूड खाना बंद करो। दूसरी मिस्टेक वो है मेडिटेशन। जैसे मैंने बताया कि जो टीनेज है वो ग्रोथ एज होता है, तो उसमें क्या करते हो, उसमें तुम्हारा मन बहुत चंचल रहता है, तुम बॉन्ड ज़्यादा देखते हो, तुम बेकार की चीज़ें ज़्यादा करते हो, प्रोडक्टिव चीज़ें कम करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन बेचैन रहता है। तुम ये भी करना चाहते हो, तुम वो भी करना चाहते हो, तुम इसको बहुत अच्छा से करना चाहते हो, उसको अच्छा से करना चाहते हो, बेकार भी चीज़ों में तुम्हारा मन चला जाता है। तुम सोशल मीडिया में ज़्यादा देखने लगते हो, रील ज़्यादा देखने लगते हो, शॉर्ट्स ज़्यादा देखने लगते हो, और उससे तुम्हें हानि होने वाला है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि हानि हो रहा है। इसका मतलब ये सब जो चीज़ें हो रही है तुम्हारी लाइफ में ना, तुम ज़्यादा रील देख रहे हो, ज़्यादा शॉर्ट्स देख रहे हो, ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने मन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि मेडिटेशन तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्दी चीज़। मेडिटेशन आज तुम मेडिटेशन रोज़ अगर 10 मिनट भी करते हो तो तुम्हें आने वाले टाइम में बहुत ही इफेक्ट दिखेगा। आज तुम अगर मेडिटेशन 10 मिनट करके रोज़ रोज़ करते हो, एक दिन से कुछ नहीं होता है, एक दिन से कुछ नहीं होता है। तुम्हें इसका फ़ायदा देखने के लिए तुम्हें लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मेडिटेशन है ना, तुम अगर आज 10 मिनट भी करते हो तुम्हें इतना फ़ायदा दिखेगा थोड़ी ही देर में कि तुम सचमुच इसके फ़ायदे जान के चौंक जाओगे। तुम्हारा माइंड शांत हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारा माइंड शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले कि डू मेडिटेशन, रोज़ मेडिटेशन करो, कम से कम 10 मिनट करो। मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ जो तुम्हारे स्किन को ग्लो करती है, तुम्हारे जो प्रोडक्टिव कामों में मन नहीं लगता, तुम अगर ज़्यादा देर पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हो, ज़्यादा देर किसी चीज़ पर फोकस नहीं रख पाते हो, तो उस फोकस को इन्हेंस करता है। जो कि अगर तुम्हें 1 घंटा के लिए कोई पॉडकास्ट दे दिया जाए कि पॉडकास्ट देखो, तो तुम उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बार बार मन करेगा हटा देते हैं। या कोई अगर पढ़ाई का वर्क दे दिया जाए कि इसे वर्क को तुम्हें कंप्लीट करना है, जो कि इस वर्क को कंप्लीट करने में 1 या 1.5 घंटे लगेंगे, तो तुम क्या करोगे, तुम उस वर्क को छोड़ दोगे करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस मजबूत नहीं है। इसी फोकस को इन्हेंस करता है तुम्हारी मेडिटेशन। तो पहली चीज़ कि मेडिटेशन को अपने लाइफ में, अपने शेड्यूल में इंक्लूड करो, और इसके देखना कि आज 1-1.5 साल के बाद तुम्हें इससे इतने सारे फ़ायदे होंगे कि तुम खुद आके थैंक्स बोल के जाओगे। अगली मिस्टेक है जो ये है कि रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम। देखो, तुम अगर यूट्यूब देखते हो ना, यूट्यूब देखते हो, तुम फेसबुक देखते हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हो, तो उसमें ऐसे कंटेंट को तुम कंज्यूम करते हो। तुम पॉडकास्ट ही क्यों ना देखो, तुम किसी गीता का ज्ञान ही क्यों ना सुनो, तुम कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आदमी का ही स्पीच क्यों ना सुनो। लेकिन क्या होता है कि जब तुम अपने ऐसी चीज़ें तुम देखने लगते हो जो कि तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं मान लो कि अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हें ओशो का, जो एक ओशो है बहुत अच्छा बताते हैं, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। वो सब चीज़ें अभी तुम्हारे लिए उतनी डीप चीज़ें जाना, उतना सत्य की तलाश करना, ये तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं बनी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये 18 से जो प्लस है उनके लिए बनी है। 18 से प्लस कहने का मतलब कि जो डीप थिंकिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ों में बताया जाता है कि तुम्हारे लिए लाइफ मैटर नहीं करता, पैसे मैटर नहीं करते, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लाइफ को आना है, जाना है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे क्या करती है, तुम्हारे ग्रोथ को रोकती है। ज़्यादा तुम इस सब चीज़ में घुस जाओगे, रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम, जो कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ रखा नहीं है, सबको मर ही जाना है, सबको एक दिन के बाद ख़त्म ही हो जाना है। ये सोच के तुम सोचोगे तो तुम्हारा जो तुम ज्ञान लोगे तो वो पूरा राइट उसके बारे में पता रहेगा नहीं, और तुम उसको लेके तुम सोचोगे हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, लाइफ में कुछ है ही नहीं, सबको मर ही जाना है। ऐसी चीज़, अलग अलग चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारे माइंड को ग्रोथ होने से रोकती है। तो सबसे पहले चीज़ को, वो चीज़ को बंद कर दो। जो तुम कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे या फिर किसी भी चीज़ पर, वो अगर तुम्हें बताती है कि लाइफ को हार्ड वर्किंग कुछ नहीं है, जो चीज़ें तुम्हारे लाइफ को ग्रोथ करने के लिए नहीं बताती है, वो चीज़ों को तुम आज ही बंद कर दो। मैं भी अभी मत देखो, अभी कम से कम तुम जब 19-20 के हो जाना तब उसको देखना। क्योंकि तुम वो चीज़ें आज सुनने लगोगे तो तुमसे पढ़ाई पर से मन हट जाएगा, तुम बेकार की चीज़ें करने लगोगे, तुम ज़्यादा ऊब जाओगे कोई चीज़ से कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। तो ज़्यादा डीपली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस, डीपली जो बात बताते हैं, बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाकर फिलोसफर जो होते हैं, जो तुम फिलोसफर का बात सुन रहे हो, कोई जगजीत सिंह का गाना सुन रहे हो जो बहुत पुराना सुन रहे हो, बहुत गीता वाला सुन रहे हो, या फिर कोई का प्रवचन सुन रहे हो, तो वो चीज़ें अभी तुम्हारे लिए नहीं बनी है भाई।
ऐसे वीडियो देखो जो कि तुम्हारे तुम्हारे लाइफ को ग्रोथ करे, तुम्हारे जो ग्रोथ फेज है उसको इन्हांस करे, तुम्हें हमेशा ये याद दिलाए कि तुम मोटिवेटेड हो, तुम्हें कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है। ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर अप्लीकेबल होना चाहिए और ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करने के लिए ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करना है और बेकार और वो चीज़ें कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर देना है जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ को अनग्रोथ करती है। वो अगली चीज़ मिस्टेक है वो है डू हार्ड वर्क। डू हार्ड वर्क। देखो टीनेज एज में तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, तुम जो चीज़ करना चाहते हो बहुत तेज़ी से तुम अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जब तुम हार्ड वर्क में ज़्यादा अप्लीकेबल हो जाते हो ना तो तुम स्लीप कम लेते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि ये तुम अपने लाइफ में हार्ड वर्क करो, सॉफ्ट वर्क करो या फिर स्मार्ट वर्क करो, कोई भी वर्क करो, लेकिन तुम्हें स्लीप बहुत जल्दी लेनी है। अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगोगे, हार्ड वर्क को तुम्हें अपने लाइफ में उतना सीरियस नहीं लेना है हार्ड वर्क को लेके। अगर अभी तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिए तो अपने स्लीप पर फोकस नहीं कर रहे हो, तुम अपने खाने पर फोकस नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल है इस पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि इस सब चीज़ों पर जब वर्क नहीं करोगे और हार्ड वर्क को इस चीज़ पर दिन रात यूज करिए, ना ही स्लीप पर फोकस है, ना ही तुम्हारी ग्लो स्किन पर फोकस है, ना ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर फोकस है, तो क्या होता है कि इससे तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब होगा और तुम कम से कम 8 घंटा से कम ही सोओगे। और जब स्लीप तुम्हारा डिस्टर्ब होगा तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा स्किन ग्लो नहीं करेगा, तुम्हारी पिंपल आएंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। और फिर तुम बाद में जब तुम 18 से प्लस हो गए तुम्हें पता चलेगा कि अरे अच्छे से सोया ही नहीं, अच्छे से अच्छा खाना खाया ही नहीं, अच्छा चीज़ें खाया ही नहीं। आज देखो मेरी स्कल डेवलप नहीं हो पाई है, मेरी जो जॉ लाइन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, मेरी जो मसल मास है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती अगर फ्यूचर में बॉडी बनाना चाहूँ तो सबसे पहली चीज़ कि ये मिस्टेक बंद कर दो कि तुम स्लीप बहुत कम ले रहे हो। हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, स्लीप बहुत कम लेना है, नींद छोड़ो, नींद त्यागो, डू हार्ड वर्क करो। मोटिवेटेड लाइन तुम सुनते हो ना कि नींद छोड़ो, नींद त्यागो, डू हार्ड वर्क करो। नहीं भाई, नींद लो अभी पहले। सबसे पहले कि अपने आप को स्लीप जाओ, तुम कम से कम 8 से 10 घंटे सो भाई। टीनेजर हो तो तुम कम से कम 8 से 10 घंटे सो। तुम अपना काम करो लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे सो तुम। अगर इस एज में अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में चले गए, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी ना तो तुम बाद में तुम कुछ भी माथा पटक के रह जाओ, तुम दीवार में मार लो अपना सर, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा जो जॉ लाइन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चीज़ कि ये चीज़ बंद करना चाहो, स्लीप सब चीज़ छोड़ना, लेकिन स्लीप 8 से 10 घंटे लेना मत छोड़ना, क्योंकि स्लीप छोड़ दिया तो ये तुम्हारे जीन को इफेक्ट करेगी, तुम्हारे हार्मोनल इनबैलेंस को करेगी। तो सबसे पहले स्लीप पर हमेशा फोकस रहना, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर बहुत ही काम देती है। टीनेज के लिए खासकर स्लीप बहुत बेहतर चीज़ है। अभी मैं बताऊँ कि मैं अभी 18 से 19 का हूँ, 18 से 19 के बीच में अराउंड हूँ। तो अभी मैं अगर हार्ड वर्क करूँ तो मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी जो हाइट है या जो मेरी हाइट है उतना डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी अगर पिछले टीनेज से ही मैंने खूब हार्ड वर्क करता, खूब बहुत ज़्यादा मेहनत करता, वाटर फास्ट करता, मैं पानी खूब पीता, खाना पीना छोड़ देता, मैं वाटर फास्ट करता जिससे मेरा गट हेल्थ अच्छा हो, खाने को कम करता, मैं अपने स्लीप को कम करता, ये सब चीज़ें करता तो मैं बर्बाद हो जाता। हार्ड वर्क तो कर लेता लेकिन अपना शरीर को आने वाले टाइम में बर्बाद कर लेता। तो सबसे पहली चीज़ टीनेजर हो तो सबसे ये चीज़ें बहुत ही बड़ी चीज़ मिस्टेक है कि टीनेजर वाले को लगता है कि हार्ड वर्क सबसे ज़रूरी है, अभी हार्ड वर्क करना है, लेकिन ना भाई, हार्ड वर्क मत कर, तो चुपचाप नॉर्मल काम करो, जो तुम काम करते हो ना उसे अच्छे से काम करो और ज़्यादा प्रेशर मत लो, सीधा खाना खाओ, खाना खाना और सोना पर ज़्यादा फोकस करना, समझे। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।